नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आज एलिमेंट्री कैलकुलस से यूनिट 3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 MCQs। बिना कुछ देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है द कर्वेचर कापा ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाई, है ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कर्वेचर कापा क्या होता है। कापा जो हमारा कर्वेचर है, राइट, एक मिनट, कर्वेचर जो हमारा कापा होता है वो 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy, है ना, अपॉन dx होल स्क्वायर होल टू पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx2। ठीक है, तो ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कर्वेचर। तो इसके हिसाब से, है ना, ये ऑप्शन 2 जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन एसिम्पटोट ऑफ द कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। कोई भी मान लो ऐसे इस तरीके से हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हम लेंगे तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, कुछ इस तरीके से ही होगा, वाई इज इक्वल टू बी, बी जहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, अब क्या देखना है हमें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो सबसे पहले तो वाई इज इक्वल टू बी देख लेते हैं। तो वाई इज इक्वल टू बी टाइप से हमारा एक ये दिख रहा है। ठीक है, अब एसिम्पटोट है वो कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, जो y इज इक्वल टू हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वही एक्चुअली वैल्यू हमारी k होती है। तो ये हमारा एसिम्पटोट होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एसिम्पटोट पे एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर जिनको एसिम्पटोट से कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट हो वो जाकर वीडियो देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। तो अब बात आती है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब एक कोई लाइन इस तरीके से होगी तो इसकी इक्वेशन जो होती है वो x इज इक्वल टू a टाइप से होती है। ठीक, अब ये लाइन एसिम्पटोट होगी, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, उसके लिए कंडीशन ये होती है कि अगर हम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दें, है ना, ठीक है, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, इन्फिनिटी आ जाना चाहिए। ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द पॉइंट वेयर कॉन्केविटी ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड, है ना। तो कॉन्केविटी और मतलब कॉन्केविटी मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव पे भी रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो मैं बता दूं, कॉन्केविटी का मतलब होता है कि मान लो हमारा कोई फंक्शन पहले कॉन्केव था, फिर वो चेंज होके कॉन्वेक्स हो गया, तो जिस पॉइंट के बाद वो कॉन्केव से कॉन्वेक्स होना शुरू होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, है ना। ये होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, राइट। तो इसको हम लोग इस तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ से हमारी कॉन्केविटी क्या होती है, चेंज होती है, कॉन्केव से कॉन्वेक्स हो रहा हो या कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो रहा हो, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। द टेंजेंट एट द ऑरिजिन फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो जब भी हमें ऑरिजिन पे टेंजेंट निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, ये टर्म हमारा 2 डिग्री का है, ये टर्म हमारा 1 डिग्री का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए जो y x इज इक्वल टू 0 है, यानी y एक्सिस जो है वही टेंजेंट की तरह काम करेगा। याद रखना, ऑरिजिन पे टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 कर देते हैं। अ कर्व इज कॉन्वेक्स, है ना, अगर कोई भी कर्व हमारा कॉन्वेक्स है तो बेसिकली क्या होता है, उसका डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स ऑन अ कर्व आर पॉइंट्स वेयर, है ना। ये देखिए मल्टीपल पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए कोई हमारा कर्व है इस तरीके से, ये जैसे कर्व है, इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि इस कर्व की ना 2 ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। तो इस तरीके का पॉइंट जहाँ पे कर्व की एक से ज़्यादा ब्रांचेस हों उसको हम लोग मल्टीपल पॉइंट्स बोलते हैं। दूसरे लैंग्वेज में अगर किसी पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट पास हो रहा है तब भी हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉर द पोलर कर्व r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा मैक्सिमम r ऑकर्स एट। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें पता है r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी,
और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमको पता है कि मिनिमम कितनी हो सकती है -1 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है +1। तो ये +1 होगा, ठीक है, तब ये मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा +1 कब मिलेगा हमको? कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। फॉर द पैरामीट्रिक कर्व द टेंजेंट एट t = 1 इज, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, एक और इक्वेशन होती है, y - y1 = है ना mx - x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जहाँ पे स्लोप m क्या होता है, स्लोप यानी कि ढाल होता है, ठीक। पॉइंट हमारे क्या है, y1 और x1। अब देखो x1 कैसे निकालेंगे, हमें t = 1 दिया है, तो x1 = क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। y = t³ दिया है, तो y1 = क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब यानी कि 1। तो पॉइंट हमारे क्या हो गए, 1, 1, ठीक है। ये हमारा x1 हो गया और y1 हो गया। अब देखो, अब हमें निकालना m क्या होता है, m बेसिकली होता है dy/dx, है ना, और किस पे, x1, y1 पे, ठीक है। तो dy/dx कैसे निकलेगा? अब चूंकि यहाँ तो y x के टर्म्स में नहीं दिया गया है, यहाँ y दिया गया है t के टर्म में, x भी t के टर्म में। तो इस तरीके की इक्वेशन का हम लोग निकालते हैं dy/dx कैसे, dy/dt और dx/dt, है ना। y को t के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर देंगे, x का कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। देखो y का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3t², x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t। तो ये कैंसिल हो गया, 3/2t आ गया, ठीक है। अब t की वैल्यू कितनी है, 1 दी गई, तो ये आ गया 1, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। चलो इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो y - 1 = ठीक है, सॉरी m की वैल्यू आएगी 3/2, है ना, t = 1 रख रहा है, 3/2 x - x1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो ऑप्शन थर्ड है ना वो मिल जाएगा, और यही हमारी क्या होगी, पैरामीट्रिक वक्र की स्पर्शी होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अ कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, अगर कोई कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये f - x = fx होना चाहिए, है ना। मतलब x की जगह अगर -x रख दें तो क्या होना चाहिए, वो सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो हम कह देंगे जो कर्व हमारा है y x के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द एसिम्पटोट ऑफ y = x² - 1/x - 1। अब देखो यहाँ पे ये रेशनल फंक्शन बन रहा है, ठीक है। और रेशनल फंक्शन का एसिम्पटोट्स कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी एसिम्पटोट का जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो एक तो यहाँ पे क्या है कि x² - 1 है, ठीक है, और अपॉन में कितना है, x - 1 है, ठीक है। हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है, ये x + 1 टाइम जाता है, या इसको छोड़ो, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं इसको, 1 मिनट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x² - 1 को x - 1 x + 1, ठीक है। और इसको x - 1 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, x + 1 आएगा, क्या आएगा, x + 1। तो x + 1 हमारा क्या हो गया, इसका क्वोशिएंट हो गया। तो रेशनल फंक्शन में अगर इसकी डिग्री से 1 ज़्यादा है तो जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा एसिम्पटोट होता है 1। तो एक तो ये एसिम्पटोट मिल गया हमें, ठीक। दूसरा एसिम्पटोट क्या होता है कि अगर हमें, है ना, पैरेलल टू एक्सिस देखना होता है तो हम क्या करते हैं, अब डिनोमिनेटर को 0 कर देते हैं, x - 1 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो एक हमें यहाँ से ये एसिम्पटोट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 जो है वो 2 डिफरेंट एसिम्पटोट्स हमें देगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने पहले बताया, वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे कर्व क्या करता है, अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है, यानी कि कॉन्वेक्स से कॉन्केव में जाता है या कॉन्केव से कॉन्वेक्स में। तो वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डबल डेरिवेटिव वैल्यू 0 हो जाए, ठीक। एक और कंडीशन इसमें होती है कि y∭' की वैल्यू जो है वो 0 ना हो, है ना, तब हम उन पॉइंट्स को कॉन्केव पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। कर्वेचर एट अ पॉइंट ऑन अ कर्व रिप्रेजेंट्स, है ना, कोई मान लो अगर कर्व है इस तरीके से हमारा, तो कर्वेचर क्या रिप्रेजेंट होगा, देखो इस पॉइंट पे इसका जो स्पर्शी होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे इसका जो स्पर्शी होगा, सॉरी, और इस पॉइंट पे जो स्पर्शी होगा, है ना, इस पॉइंट पे सबके जो स्लोप होंगे ना, ढाल होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो यानी ढाल परिवर्तन हो रहा है, तो ढाल के परिवर्तन की जो दर होती है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, वही हमारा क्या कहलाता है, कर्वेचर कहलाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप।
द ट्रेसिंग ऑफ गिव्स टेंजेंट एट ऑरिजिन एस, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। ऑरिजिन पे इसका जो होगा वो x इक्वल टू 0 मिलेगा हमें। फॉर द कार्टेशियन कर्व पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर, ठीक है, हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो वाई डबल डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वाई डबल डैश। देखो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x² वाई डैश क्या आएगा, 3x² माइनस 3। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा 6x इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और x इक्वल टू 0 यहाँ रख देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या मिल जाएंगे हमें 0,0, है ना। ऑरिजिन जो होगा वही हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द कर्व द कर्वेचर कापा एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें पता है कि कापा के लिए क्या फार्मूला होता है, कापा के लिए फार्मूला होता है d2y/dx2 अपॉन 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर एंड होल टू पावर 3/2। तो ये कर्व हमें दिया है, यहाँ से हम इसका अगर 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। और 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x, पर हमें x इक्वल टू 1 पे निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा ये, तो 2 का स्क्वायर एंड होल टू पावर 3/2। तो बेसिकली आएगा 2/5 टू पावर 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं 5√5, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द टेंजेंट एट पॉइंट 1,1 फॉर y इक्वल टू x³। तो मैंने पहले बताया टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, dy/dx निकालते हैं, ठीक है। पहले है ना, टेंजेंट निकाल पहले स्लोप निकाल लेंगे हम लोग किस पॉइंट पे 1,1 पे। तो क्या आएगा देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3x², है ना। 3x² में x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इक्वेशन क्या होती है इसकी, इक्वेशन होती है y - y1 इक्वल टू mx - x1। तो y - y1 की वैल्यू क्या हो गई 1, m कितना आ गया 3 और x - 1। तो बेसिकली कितना आ जाएगा ये y इज इक्वल टू 3x - 1 + 1। तो ऑप्शन 1 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। मल्टीपल पॉइंट्स ऑन कर्व, है ना, ऑकर्स एट। तो मल्टीपल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग इसके लिए निकालेंगे del f अपॉन del x, del f अपॉन del y, और दोनों क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। अब f कहाँ से आएगा, f हमारा होगा y² - x² x + 1। तो जब del f अपॉन del x निकालेंगे यहाँ से, तो देखो क्या बनेगा x², ठीक है, प्लस x + 1 2x, और इक्वल टू क्या कर देंगे 0। x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 3x + 2, है ना। x कॉमन किया, x + 2x + 2 बचेगा, तो 3x + 2 आ जाएगा, इक्वल टू कर देंगे 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और -2/3। फिर देखो यहाँ से del f अपॉन del y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2y इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या कर देंगे y इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या है 0,0 पॉइंट है और -2/3,0, ये 2 पॉइंट है। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट जो होगा वो, इन दोनों पॉइंट में से ही जो पॉइंट होंगे वो हमारे मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। तो अब इन दोनों में से कौन सा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम y इज इक्वल टू -2/3 रखें, x इज इक्वल टू -2/3 रखें और y इक्वल टू 0 रखें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब ये पॉइंट तो डबल पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक। डबल पॉइंट कौन सा होगा 0,0, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, है ना। सो x एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए हमारा, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। f(x) अगर इक्वल टू आ जाए f ऑफ -x, तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, द फॉर कर्व y इज इक्वल टू x³ - 3x कर्वेचर इज 0 एट, है ना। तो इस कर्व के लिए किस पॉइंट पे कर्वेचर जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। कर्वेचर मतलब कापा मतलब 1/ρ, 1/ρ मतलब d2y/dx2 अपॉन 1 प्लस
वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर होल टू पावर 3/2। तो किस पॉइंट पे ये वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चंस को करते करते हमारा लगभग पूरा जो यूनिट है ना उसके कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाते हैं, और यही इन क्वेश्चंस को करने का फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी और ये एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करेगी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।